हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। नदियों से क्या है, एक या दो क्वेश्चन जरूर ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर आते हैं। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। सिंधु नदी भारत की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। कहाँ से है इसका? कैलाश मानसरोवर के पास है। और बहाव मतलब ये कहाँ कहाँ बहती है इसके बारे में है कि तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। मतलब सबसे ज़्यादा सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सरस्वती नदी। तो सरस्वती की नदी का उद्गम स्थल है हिमालय। हिमालय से निकलती है और ये बहती कहाँ कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंध सागर, अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही है ना। और इसकी खोज मिल रही है कि अंदर ही अंदर है, ऊपर से दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है गंडकी नदी। गंडकी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल में है। और नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। गंडकी नदी दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव है इसका बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है, फिर आखिर में गंगा से मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल है पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से है। बहाव है इसका तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि। तिब्बत में इसको सांपो कहते हैं। ये जरूर याद रखना है कि इसको तिब्बत में सांपो कहते हैं। अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर यह अरब सागर में मिल जाती है। ये देखिए, इस मैप में देखिए, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से होते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। और इसका बहाव है ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़ाघाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि। सती अनसुईया का मंदिर भी इसी के पास ही बना हुआ है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर है। इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। अगला है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से है। निकलकर यह गंगा सागर में मिलती है। ये देखिए मैप में, ये यहाँ से निकल के गंगा सागर में मिलती है। बहाव है इसका पंचवटी, पैंथण, राजमहेंद्री, भद्रांचल, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि। यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। मतलब दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। उद्गम स्थल इसका है सह्याद्री पर्वत से माला में महाबलेश्वर के उत्तर में और स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव है इसका सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर किस पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 1280 किलोमीटर। अगला है
कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कुर्ग जिले से सह्याद्री पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में मिलती है। ठीक है। और आगे है बहाव। इसका श्रीरंगपत्तनम शिव समुद्र, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकाणम, तिरुचिरापल्ली। मतलब इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर।